तो दोस्तों यदि आप पीपीटी 2020 के एग्जाम की तैयारी करो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, फिजिक्स के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज चली, तो भाई उसी का ये हमारा पार्ट होने वाला है। दोस्तों मैं आप लोग को सोच रहा हूँ कि भाई केमिस्ट्री की सीरीज लॉन्च कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि भाई आपको सीरीज पसंद आ रही है या फिर नहीं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इन वीडियो पर आप लोग का रिस्पांस मुझे बहुत ही कम मिल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं इस सीरीज को भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भाई वीडियो आपको पसंद आ रही है या फिर नहीं, और साथ में ये भी बताइए कि भाई केमिस्ट्री की सीरीज लॉन्च करो या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे दो स्रोतों की आवश्यकता होती है जिनसे निकलने वाली विकिरणों में क्या होता है भाई, आवृत्ति समान हो और कालांतर निश्चित हो। जी हाँ दोस्तों, व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे दो स्रोतों की आवश्यकता होती है जिनसे निकलने वाली विकिरणों में आवृत्ति समान हो और कालांतर निश्चित हो। सेकेंड वाला यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित की जाती है तो उसकी चालकता क्या होती है। तो भाई जब किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित की जाती है तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओगे थर्ड वाला, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या 1% कम कर दिए जावे तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा। पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या को 1% कम कर दिया है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 1% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्न में से किसके द्वारा काल्पनिक छायाप्रति उसके वास्तविक माप से अधिक होती है। निम्न में से किसके द्वारा काल्पनिक छायाप्रति उसके वास्तविक माप से अधिक होती है, ठीक है। तो उत्तर लेंस के द्वारा, ठीक है। अगला यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक वी आवृत्ति का फोटोन धातु की सतह जिसकी ढीली आवृत्ति V0 पर आपतित होता है तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी hv माइनस V0। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि रेखीय वेग स्थिर है तो कोणीय वेग किसके अनुक्रमानुपाती होगा। यदि रेखीय वेग स्थिर है तो कोणीय वेग किसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो भाई 1/r के अनुक्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि बल एवं लंबाई के मात्रक को 4 गुना बढ़ा दिए जावे, यदि बल एवं लंबाई के मात्रक को 4 गुना बढ़ा दिए जावे तो ऊर्जा के मात्रक में बढ़ोतरी होगी। तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा ऊर्जा, तो उसकी ऊर्जा 16 गुना हो जाएगी, यानी कि 4 गुना का डबल हो जाएगी, यानी कि 16 गुना यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रत्येक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। क्यों करती है, क्योंकि उच्च ताप और कम दाब पर, ठीक है। तो प्रत्येक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। कब करती है, जब उसका उच्च ताप और कम दाब पर ये यहाँ से ऐसा प्रकार का व्यवहार करती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, किसकी वजह से बारिश की बूंदों का आकार गोलीय होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसकी वजह से बारिश की बूंदों का आकार गोलीय होता है। तो भाई पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंदों का आकार गोलीय होता है। नेक्स्ट, स्वस्थ आंखों के लिए प्रतिवेदन क्षमता होती है। वेरी वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन, स्वस्थ आंखों के लिए विवेदन क्षमता 1 यहाँ पे होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में कोई आवेश कूलोम बल के विरुद्ध गति करता है तब क्या होगा, ठीक है। तो किसी बाह्य स्रोत द्वारा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है उस समय, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ऊष्मा प्रवाह किसके अंतर का परिणाम है। ऊष्मा प्रवाह किसके अंतर का परिणाम है, ठीक है। तो ताप का यहाँ पे ये परिणाम है। नेक्स्ट, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करती है। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो अभिदृश्यक लेंस के व्यास पर निर्भर करती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, साधारण दोलन में यदि स्टील के लोलक को रबड़ के लोलक से दबा दिए जावे तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे होंगे, दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण Fg निम्न में से किस पर निर्भर नहीं है।
दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय बल Fg निम्न में से किस पर निर्भर नहीं है। ठीक है, तो द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं है। नेक्स्ट, किसी भार द्वारा स्प्रिंग को x तक खींचा जाता है तब स्प्रिंग से संचरित ऊर्जा होगी। ठीक है, तो T²/2 के यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे होंगे, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स किसके समानुपाती होता है। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स किसके समानुपाती होता है, तो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, कोणीय संवेग है, तो भाई कोणीय संवेग एक अक्षीय सदिश है। कोणीय संवेग है तो कोणीय संवेग एक अक्षीय सदिश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो बलों के जड़त्व आघूर्णों का अनुपात 2:1 है तथा उनके व्यासों का अनुपात 2:1 है, तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात भी वही होगा, यानी कि 2.1 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, लेंज के नियम का परिणाम किसके संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि करता है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन भाई, लेंज के नियम का परिणाम किसके संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि करता है, तो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो धारा के सीधे समानुपाती हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख पा होंगे, बल का विमीय सूत्र क्या होता है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए भाई। तो बल का विमीय सूत्र होता है m⁻1 L⁻1 और T⁻²। ठीक है, तो ये क्या होता है, बल का विमीय सूत्र होता है। नेक्स्ट, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर आ त्रिज्या के कक्षा में b चाल से गतिशील है। यदि कक्ष की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो उसकी चाल क्या होगी, तो उसकी चाल 0.5% की उसमें वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यदि एक विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 सेंटीमीटर है तो वहां पाई जाएगी। यदि एक विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 सेंटीमीटर है तो वहां पाई जाएगी, तो रेडियो क्षेत्र में वहां पाई जाएगी। नेक्स्ट देख रहे होंगे, एक 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो कुल शक्ति उपयोग होगी। ठीक है, तो उसमें कुल शक्ति कितनी उपयोग होगी, 25 वाट की शक्ति उसमें उपयोग होगी। नेक्स्ट देख रहे होंगे, यदि किसी निकाय को 15 मीटर पर सेकेंड की गति से ऊंचाई पर फेंका जाता है तो निकाय के द्वारा कितनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की जा सकेगी। ठीक है, तो निकाय के द्वारा 11.25 मीटर की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त होगी। नेक्स्ट देख रहे होंगे, यहाँ पे सरल आवर्त गति आधारित होती है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन भाई, तो सरल आवर्त गति यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। नेक्स्ट, अधिकतम क्षैतिज परास पाने के लिए प्रक्षेपण कोण का मान बराबर होगा 100% आएगा भाई, तो 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक परमाणु भार इकाई के समतुल्य ऊर्जा का मान है। एक परमाणु भार इकाई के समतुल्य ऊर्जा का मान है। ठीक है, तो 931 MeV इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कूलोम के नियम में अनुक्रमणपाती नियतांक के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की मात्रक होगी। कूलोम के नियम में अनुक्रमणपाती नियतांक के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की मात्रक होगी, तो N m²/c² इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्धचालक की विद्युतीय चालकता, ठीक है, अर्धचालक की विद्युत चालकता क्या होगी भाई, ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है। अर्धचालक की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट, साबुन कपड़े धोने में मददगार है, क्योंकि भाई साबुन का जो कपड़ा है वो धोने में मददगार है, क्योंकि घोल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। ठीक है, ये घोल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। नेक्स्ट,
एक बल्ब ऐसे दो समतल दर्पणों के मध्य रखा है। एक बल्ब ऐसे दो समतल दर्पणों के मध्य रखा है जो एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो बल्ब के कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे? ठीक है, तो भाई 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब 60 डिग्री का कोण बने, ठीक है, और समतल दर्पणों के मध्य दो बल्ब हों तो तब वहां पे हमेशा 5 प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट, आवृत्ति का विमीय मात्रक है यानी कि विमीय सूत्र है। वेरी वेरी मोस्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, पिछले मैंने बताया था बल का, अब यहाँ पे आ चुका है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का, तो भाई इसको भी रट लीजिए, m0 L0 t की पावर -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे होंगे, उपग्रह की कक्षा में क्या स्थिर रहता है? वेरी वेरी मोस्ट टाइप क्वेश्चन। उपग्रह की कक्षा में भाई क्या स्थिर रहता है? तो कोणीय संवेग स्थिर रहता है। नेक्स्ट, क्रांतिक ताप पर तरल का पृष्ठ तनाव है। भाई क्रांतिक ताप पर तरल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? भाई 0 होता है। नेक्स्ट, दो बल्ब जो 60 वॉट और 100 वोल्ट के हैं तथा जो सप्लाई से श्रेणी में जुड़े हैं तब क्या होगा? दो बल्ब जो 60 वाट और 100 वोल्ट के हैं तथा जो सप्लाई से श्रेणी में जुड़े हैं। ठीक है, जब भाई दो बल्ब श्रेणी में जुड़े हुए तो क्या होगा? धारा, दोनों में धारा समान, ठीक है, प्रवाहित होगी। जब दो बल्ब है जो श्रेणी में है, ठीक है, दोनों को ज्वाइंट है, तो उसमें क्या होगा भाई? दोनों में धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, समान रूप से। नेक्स्ट यहाँ पर देख पाओगे, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है? ठीक है, तो लेमडा के व्युत्क्रमणपाती होती है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता लेमडा के व्युत्क्रमणपाती होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बीटा किरणें जो रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित होती है। बीटा किरणें जो रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित होती हैं, तो नाभिक से निकलने वाले आवेशित कण हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करेगी। ठीक है, तो एक बल और एक बल आघूर्ण का ये अनुभव करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यदि एक वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग में गति कर रही है, यदि एक वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग में गति कर रही है जिसकी त्रिज्या r है एवं वस्तु की गति v स्थिर है, तो कोणीय वेग क्या होगा? ठीक है, तो कोणीय वेग v/r होगा। दोस्तों ये कोणीय वेग का फॉर्मूला है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कोणीय वेग का फॉर्मूला बताइए, तो आप बताइए v/r, कोणीय वेग बराबर v/r, और कोणीय वेग को ओमेगा से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट, जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण सभी पर निर्भर करता है, यानी कि कण के वितरण पर, द्रव्यमान पर, अक्ष के चक्कर लगाने की स्थिति पर, यानी कि सभी पर जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों यहाँ पे ये उत्पन्न करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, ठीक है, तो उसकी क्षमता होगी +2d। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय कोर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन भाई, तो विद्युत चुंबकीय कोर बनाने के लिए सर्वाधिक किसका उपयोग होता है? मृदु इस्पात का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दृष्टि कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दृष्टि कार्य के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यदि दो निकायों में प्रत्यास्थ टकराव होता है तब क्या होगा? यदि दो निकायों में प्रत्यास्थ टकराव होता है यानी कि सामने से टकराव होता है तो ऊर्जा और संवेग दोनों ही संरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिक सदिश के मध्य खींचे गए ग्राफ की ढलान किसके परिवर्तन की दर के बराबर होती है? ठीक है, तो ये संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, कोणीय वेग का विमीय सूत्र होता है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन एक और आ चुका है भाई कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा m⁻0 l⁻0 और t⁻−1। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिए, विस्थापन एवं तय की गई दूरी का अनुपातक संख्यात्मक मान हमेशा होगा, ठीक है, तो 1 के बराबर या कम। ठीक है, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है।
विस्थापन एवं तय की गई दूरी का अनुपातक संख्यात्मक मान होगा, ठीक है, यानी कि विस्थापन और दूरी का अनुपात में मान क्या होगा, ठीक है, तो 1 के बराबर या कम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि घूर्णन गति में बल आघूर्ण शून्य हो तो कौन सी राशि नियत या स्थिर रहेगी? यदि घूर्णन गति में बल आघूर्ण शून्य हो तो कौन सी राशि नियत या स्थिर रहेगी? तो कोणीय संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश चालक होते हैं। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश चालक होते हैं, ठीक है, तो होल्स यानी कि बीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिकी का सूत्र नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिकी का सूत्र नहीं है? ठीक है, तो किया गया कार्य ऊष्मागतिकी के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गलत सूत्र आपको बता देना है, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा गलत सूत्र है? तो भाई Cp माइनस सी आर बराबर 2r, ये गलत है। और बाकी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे Cv बराबर r अपॉन r माइनस 1, Cp बराबर r अपॉन r माइनस 1, Cpy Cb बराबर r, ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे सही है और फोर्थ वाला इसका, ठीक है, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स किरणें परावर्तित हो सकती हैं। एक्स किरणें किसके द्वारा परावर्तित होती हैं? तो ना तो विद्युत क्षेत्र द्वारा और ना ही चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ये परिवर्तित होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो जब कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होती है? तो उसकी तरंग दैर्घ्य घट जाती है। जब वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य घट जाती है, यानी कि वो कम दिखाई देती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तांबे की तुलना में स्प्रिंग को इस्पात से बनाया जाता है क्योंकि तांबे की तुलना में स्प्रिंग को इस्पात से बनाया जाता है क्योंकि तांबे की तुलना में स्प्रिंग ज़्यादा लचीला होता है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन में पूछा है कि भाई तांबे की अपेक्षा स्प्रिंग को हम इस्पात से ही क्यों बनाते हैं? तो यहाँ पे बोला है कि तांबे की तुलना में इस्पात अधिक लचीला होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रंग के लिए, निम्न में से किस रंग के लिए ड्यूसलिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई न्यूनतम रहेगी? ठीक है, तो बैंगनी रंग के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किसी निकाय को एक सामान्य वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है, ठीक है, तो अभिकेंद्री बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होगा। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन भाई, तो घर्षण बल के द्वारा किया कार्य हमेशा सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य, यानी कि सभी यहाँ पे होता है भाई, शून्य भी होता है, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक होता है, यानी कि जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होता है। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट, एक धनात्मक आवेश द्वारा समविभव सतह पर गति के कारण किया गया कार्य होगा। एक धनात्मक आवेश द्वारा समविभव सतह पर गति के कारण किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, तो गति के द्वारा किया गया कार्य समविभव पृष्ठ के द्वारा, तो जीरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुक का नियम परिभाषित करता है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, हुक का नियम क्या परिभाषित करता है भाई? प्रत्यास्थता गुणांक को हुक का नियम परिभाषित करता है। नेक्स्ट, खाली गोली चालक के अंदर विभव का मान क्या होगा? भाई कोई खाली है, गोली चालक है, तो उसके अंदर विभव का मान क्या होगा? तो निश्चित होगा उसके विभव के अंदर, ठीक है, विभव का मान। नेक्स्ट, व्यास के सापेक्ष रिंग का जड़त्व आघूर्ण होगा, ठीक है, तो व्यास के सापेक्ष रिंग का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? ठीक है, 1/2 mr², इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? आपको यहाँ पे बता देना है कि भाई अदिश राशि कौन सी है, तो कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अदिश राशि और कौन कौन सी होती है, तो कार्य, ऊर्जा, दूरी, द्रव्यमान, समय, घनत्व और आयतन, ये सभी अदिश राशि होती है। कौन कौन सी? कार्य, ऊर्जा, दूरी, द्रव्यमान, समय, घनत्व और आयतन। कार्य, ऊर्जा, दूरी, द्रव्यमान, समय, घनत्व और आयतन रट लीजिए, 100% क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है, और हर एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।